Hi everyone, good evening to all. This is Santosh Soni. Today we will discuss about geometry, line and angles, रेखाएं और कोण के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 क्लास हो चुका है ज्योमेट्री का, ये 4th क्लास है और जितना भी थ्योरी है वो करवाया गया है। उसके बेस पे आपको 20 क्वेश्चन भी करवाया गया। उससे आगे हम क्वेश्चन को ले रहे हैं और जो कंसेप्ट बचता है पैरेलल लाइंस का, उस पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट में हम उसको जो है ट्रांसवर्सल लाइन को जो कट करता है उससे कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये सब बनता है, उसको हम अभी देखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। जितना हो पाएगा उसको करेंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन बचेगा उसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ से देखते हैं। चलिए देखिए, ज्योमेट्री जियोमेट्री ज्योमेट्री में हम लोग चल रहे हैं ज्या ज्यामिति ज्यामिति, ठीक है। जैसा कि आप जान रहे हैं, ठीक है, ज्यामिति। देखिए यहाँ पे हम सभी जानेंगे, क्या जानेंगे? दो लाइन है जो पैरेलल है, दो लाइन है जो पैरेलल है। पैरेलल लग रहा है, लग रहा है। दो लाइन है, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है। दो लाइन पैरेलल है तो दोनों लाइन हम पैरेलल करते हैं। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल कर दिए, दो लाइन को हम पैरेलल कर दिए हैं। और इसका एक ट्रांसवर्सल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये है ए बी और ये है बी सी, बी सी, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है? ए बी पैरेलल टू बी सी है। ए बी जो है वो पैरेलल है बी सी का और इसका नाम हम दे रहे हैं ई एफ। यहाँ पे लिखेंगे ई एफ इज आ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ई एफ जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ई एफ जो है वो एक तिर्यक रेखा है। ई एफ तिर्यक रेखा है। ई एफ एक तिर्यक रेखा है। देखिए यहाँ से मान लीजिए कि इसको हम नाम देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। यहाँ से ये 5 है और ये 6 है और ये 7 है और ये आपका 8 है, ठीक है। तो इस पैरेलल लाइन से कौन कौन सा एंगल बनेगा? एक बनेगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बनेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल बनेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी को हम लोग बोलते हैं संगत कोण, संगत कोण। देखिए संगत कोण क्या है? जैसे सेम पोजीशन पर बनना हुआ कोण, सेम पोजीशन, जैसे 1 है तो 1 का सेम पोजीशन पे जो है वो क्या बन रहा है? 1 जो है वो आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 1 के ठीक
जो है ये लाइन है, इस लाइन के ठीक ऊपर जो है वो राइट साइड में 1 है, इस लाइन के ठीक ऊपर में राइट साइड में 5 है। तो 1 और 5 जो है इक्वल हो जाएगा, 1 और 5 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 1 और 5 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये इस लाइन के ठीक ऊपर लेफ्ट साइड में 2 है, इस लाइन के ठीक ऊपर जो है वो लेफ्ट साइड में 6 है, तो 2 जो है 6 के इक्वल हो जाएगा, 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 6 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद इस लाइन में आप देखेंगे कि 1 जो है वो 5 के इक्वल है, 2 6 के इक्वल है। अगर हम 4 का बात करें तो 4 8 के इक्वल हो जाएगा, 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल, 4 8 का इक्वल हो जाएगा, और 2 जो है वो आपका 6 का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 2 जो है 6 का इक्वल हो जाएगा। अगर हम बात करें 3 जो है 7 का इक्वल हो जाएगा, 3 जो एंगल है वो 7 के इक्वल हो जाएगा, इसी को कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अगर हम 1 का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 1 जो है 1 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, ये 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लें यहीं से, ये 2, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका इसके इक्वल, 2 जो है आपका 6 का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे हाँ सर समझ रहे हैं हम इस बात को। ठीक है, अगर हम यहीं से बात करें, तो ये जो है ये एंगल जो देख रहे हैं आप ब्लू कलर का, वो आपका इस 4 के इक्वल हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर हम देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम देखेंगे क्या, रेड कलर जो है, इस रेड कलर को आप देखिए, इस रेड कलर को यहाँ से देखेंगे, ये रेड कलर आपको दिख रहा है, ये इस रेड कलर के इक्वल हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल रंग बिरंगा हम देख पा रहे हैं, कोई तरह का समस्या हमको नहीं नज़र आ रहा है। उसके बाद सेकेंडली आप यदि बात करेंगे तो यहाँ पे हम दूसरा लिख रहे हैं अल्टरनेट एंगल, या तो वर्टिकली लिख लेते हैं पहले, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या था, ये जब x वाली फिगर बनता है, जब ये जो है ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा। ठीक है, और ये मान लीजिए कि 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा ये भी हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा ये भी हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पे देखिए एक्स फिगर कहाँ बन रहा है, एक्स फिगर ऐसे बन रहा है, ऐसे गौर से देखिए, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो 1 जो है 3 के इक्वल हो जाएगा, 1 जो है वो 3 का इक्वल हो जाएगा, 2 जो है 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ये वाला एक्स पे आइए, ये और ये 5 जो है 7 के इक्वल हो जाएगा, 5 जो है 7 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से 6 और 8 जो है इक्वल हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर समझ रहे हैं इस बात को हम, ये इक्वल हो जाएगा। और यदि हम इसमें बात करें, जैसे ये फिगर बना रहा है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा है, तो ये वाला 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल कितना होता है,
180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, समझ पा रहे हैं सभी को? आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। बोलेंगे जी सर समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसी फिगर को हम देखेंगे यदि, तो तीसरा अल्टरनेट एंगल होता है। क्या होता है? अल्टरनेट एंगल। बोलेंगे कि हाँ सर आप समझ पा रहे हैं हम। अल्टरनेट एंगल, इसी को बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। एकांतर कोण। एकांतर कोण होता क्या है जरा हम समझेंगे यहाँ पे। जैसे ये फिगर बनता है जेड शेप का, ये यदि थीटा रहेगा तो ये भी आपका थीटा ही आएगा। अगर ऐसा फिगर बना दें, ये यदि थीटा रहेगा तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, जेड फिगर जब बनेगा तो देखिए इस फिगर में आप देखेंगे यदि, तो इस फिगर में आप देखेंगे यदि तो क्या देख पाते हैं? इस फिगर में आप देखिए तो जेड फिगर कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। तो 3 5 के इक्वल हो जाएगा, और इधर से भी जेड बना रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 जो है 5 के इक्वल हो जाएगा। 3 जो है वो 5 का इक्वल हो जाएगा, और 4 जो है 6 के इक्वल हो जाएगा। हाँ सर समझ गए एकदम, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो 3 जो है आपका 5 के इक्वल और 4 6 के इक्वल हो जाएगा। 3 जो है वो 5 का इक्वल, 3 जो है वो 5 का इक्वल, 3 जो है वो आपका 5 का इक्वल, और 4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो 4 जो है 6 के इक्वल हो जाएगा। 4 जो है 6 का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 4 जो है 6 का इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये इंटीरियर है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। बोलेंगे हाँ सर हम समझ पा रहे हैं। ये अंत एकांतर कोण है, अंत एकांतर कोण है, अंत एकांतर कोण है। तो ये फर्स्ट वाला था, मतलब इसी में ए हो गया और इसी में बी ले लेते हैं हम। एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, इसी को बोलते हैं बाह्य, बाह्य एकांतर कोण। एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण क्या होता है जरा समझ लें। बोलेंगे हाँ सर हम समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, फिगर में यदि हम देखेंगे तो इसी फिगर में आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे जेड फिगर बन रहा है। तो 3 जो है 5 के इक्वल हुआ और 4 6 के इक्वल हुआ। तो इसमें जब हम देखेंगे तो 2 जो है इधर है और ये 8 है। 2 8 का इक्वल हो जाएगा, और 1 7 1 7 2 8 1 7 2 8 का इक्वल हो जाएगा। 1 जो है आपका 7 के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये साइड में तो इधर वाला ये साइड लेंगे, और 2 जो है वो ये साइड वाला 2 जो है 8 के इक्वल हो जाएगा। 2 8 का इक्वल हो जाएगा। क्रॉस देखिए ना, क्रॉस ऐसे और ऐसे, तो 2 8 के इक्वल हो जाएगा, 1 जो है 7 के इक्वल हो जाएगा। 1 7 के इक्वल हो जाएगा, 2 8 के इक्वल हो जाएगा। 1 जो है 7 का इक्वल हो जाएगा, 2 8 का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 1 जो है आपका 7 के इक्वल हो जाएगा, 1 जो है वो 7 के इक्वल हो जाएगा, और 2 8 का इक्वल हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, बाह्य एकांतर कोण। जब बड़ा एग्जाम देंगे जैसे सीडीएस वगैरह, तो इसमें से सेपरेट करके पूछ देता है ना कि इसमें बताइए कि आप एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा है, तो उसमें आप दिक्कत में आ जाएंगे, इसीलिए हम बता रहे हैं। अब देखिए अगला है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर
एंगल, को इंटीरियर एंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव क्रमागत, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रमागत आंतरिक कोण, क्रमागत आंतरिक कोण, क्रमागत आंतरिक कोण। और इसी का नाम जो है आपका को इंटीरियर मतलब सह सह आंतरिक कोण है, सह आंतरिक कोण है, सह आंतरिक कोण हो जाएगा। जैसे इस फिगर को देखिए, इस फिगर को यदि आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये वाला जो 4 है, ये वाला जो 4 है, ये वाला जो 4 और 5 है, इसका सम 180 डिग्री होता है 4 और 5 का, और 3 और 6 का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, कैसे? जैसे 1 और 4, 1 यहाँ से देखेंगे 1 + 4 = 180 डिग्री होगा, बोलेंगे जी सर होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ 180 डिग्री होता है। यदि ऐसे स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो भी 180 डिग्री होगा। देख लीजिए ये वाला लाइन में 1 और 4 180 डिग्री होगा, और 1 जो है किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। 1 जो है 5 के इक्वल है, 1 जो है कोरिस्पोंडिंग एंगल से 5 के इक्वल है, तो 5 और 4 180 डिग्री होगा, 5 और 4 180 डिग्री होगा। ठीक इसी प्रकार से 2 जो है वो 6 के इक्वल है। 2 जो है, यदि हम 2 और 3 का बात करें तो 2 और 3 मिलाकर 180 डिग्री होगा, बोलेंगे हाँ सर। और 2 जो है आपका 6 के इक्वल है, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा। 1 4 180 डिग्री, 1 4 180 डिग्री हो जाएगा, और 5 4 3 6, 5 4 3 6, यानी 5 और एंगल 4 180 डिग्री हो जाएगा, और 5 4 और 3 और 6 180 डिग्री हो जाएगा। यही होता है को इंटीरियर एंगल। 5 4, ठीक है, ये 4 5 या 3 6 180 डिग्री होता है। 5 4 3 6, देखिए यहाँ पे, हाँ 5 4 और 3 6 को इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं इसको? ठीक है, अब जरा सा आगे देख लीजिए, यहीं से हम समझा दे रहे हैं पैरेलल लाइंस को। पैरेलल लाइंस, ऐसा लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, तो ये समांतर रेखाएं वैसी रेखाएं होती है जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैसे इफ 2 और more lines never intersect each other, never intersect each other, अगर एक दूसरे को नहीं काटता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे हम लोग, अगर दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, नहीं करती है, तो वह समांतर रेखाएं कहलाती है। तो वह समांतर रेखाएं
कहलाती है। और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा एक समान होगा, एक जैसा होगा, बराबर होगा। जैसे दो लाइन है पैरेलल, मान लिए इसको, दो लाइन है, इसका हम मान लीजिए कि एल और एम पैरेलल है, तो एल जो है इसके बीच में दो डंडा खींचेंगे और ये एल और एम पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन हो गया, ये भी पैरेलल लाइन हो गया। इसके बीच में यदि हम यहाँ पे एक लाइन खींचे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर हम यहाँ खींचे तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बोलेंगे कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। अब पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट जो ट्रांसवर्सल से रिलेटेड है उसको हम यहाँ पे करवाए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे आइए, एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी लेटेस्ट। क्या पूछा गया था कि टू एंगल्स का रेशियो दिया गया था, टू एंगल्स का रेशियो 2024 में ही पूछा है। टू एंगल्स का रेशियो दिया गया है यहाँ पे, और टू एंगल्स का रेशियो 5:4 दिया गया है। ठीक है, 5:4, और ये दोनों सप्लीमेंट्री है। तो हमने क्या बताया था, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब अल्फा और थीटा दोनों को सम करने पर कितना डिग्री आएगा। तो हम बताए थे कि एक्स और वाई दोनों एंगल को सम करने पर क्या होता है, 180 डिग्री आता है। इसका मतलब ये 5 यूनिट है, मतलब 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। 9 यूनिट का वैल्यू जो है वो आपका कितना है, 180 है। कितना है, 180 डिग्री है। तो यहाँ से हम 9 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 20 डिग्री आएगा। 1 डिग्री मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 20 डिग्री आया, 20 डिग्री आया। तो इसमें से जो पूछ रहा है उसको निकाल दीजिए। 5 यूनिट पूछेगा तो 5 यूनिट, और 4 यूनिट पूछेगा तो 4 यूनिट। अगर 5 यूनिट का वैल्यू पूछेगा तो 20 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ये 100 डिग्री, और ये कितना है, 4 यूनिट का वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। अगर इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट भी पूछेगा तो स्मॉलेस्ट में ये आ जाएगा और ग्रेटेस्ट में ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लेटेस्ट आप पर पूछा था। और एक और क्वेश्चन पूछा था, यहीं पे हो जाएगा। बोल रहा है कि एक एंगल था, वो पता नहीं कौन सा एंगल है, एंगल के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन बोला कि वो एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री का अपने कॉम्प्लीमेंट्री का जैसे ये मान लीजिए क्या है, क्वेश्चन था आपका, मान लीजिए कि एंगल जो है आपका एक्स है। ठीक है, एक्स है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स है, 90 माइनस एक्स है, कॉम्प्लीमेंट्री है ये। तो इसका डबल है, सो बोल रहा था। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 इंटू 90 माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट्री का जो है वो डबल था। तो यहाँ से यदि हम 90 90 180 करेंगे 2x, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ रहेगा, 2 को 90 से करेंगे तो 180, और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। यहाँ से यदि हम इसको निकालना चाहेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये x और 2x को हम इधर ले आते हैं, 2x को हम इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू कितना है, 180। तो x का वैल्यू जो है वो आपका 60 डिग्री आ जाता। क्या आ जाता, x का वैल्यू 60 डिग्री आ जाता। अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट्री पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है, सप्लीमेंट्री पूछेगा तो 180 में घटा दीजिए तो 120 डिग्री आ जाएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है तो इसका मतलब 60 घटा दीजिए 90 में, तो 90 में तो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जो पूछेगा वो बता देंगे। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है,
ठीक है, क्वेश्चन को जरा बड़ा कर दे रहे हैं हम ताकि सबको दिख पाए। है ना? हाँ, ये क्वेश्चन है, बोलता है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। कौन सा ट्रायंगल है? पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर यहाँ पे ट्रायंगल ले लिए हम, ठीक है। और बोल रहा है क्यू आर इज प्रोड्यूस टू एस। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और इसी को बोल रहा है कि आगे हम बढ़ा दिए हैं तो ये एस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? एस। पी आर एस, पी आर एस, पी आर एस। यहाँ का एंगल बोल रहा है क्या? 9x माइनस 15 है, 9x माइनस 15 डिग्री है, 9x माइनस 15 डिग्री है। तो बोल रहा है आर पी क्यू, इधर है आर पी क्यू, मतलब यहाँ का एंगल जो है वो आपका दिया गया 2x। कितना दिया है? 2x है, ठीक है। और बोल रहा है क्या? पी क्यू आर, पी क्यू आर यहाँ का एंगल जो है आपका दिया गया 4x, 4x और प्लस 15। तो हम एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट कल ही बता चुके हैं। एक्सटीरियर एंगल जो होगा, एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो ऑलवेज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण का मान जो होगा वो हमेशा अंतःअभिमुख कोण के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको मतलब इस एंगल को और इस एंगल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 2x प्लस 4x प्लस 15 और ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 15। क्या हो जाएगा? 9x माइनस 15 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 2 और 4 कितना हो जाएगा? 2 और 4 6 हो जाएगा, 6x डिग्री हो जाएगा। और प्लस 15 है और यहाँ पे 9x है माइनस 15 है, ठीक है। सबको दिख रहा है प्रॉपर? तो यहाँ से हम 9x के साइड में 6x को लेकर जा रहे हैं और माइनस 15 को इधर लेकर आ रहे हैं, तो ये 15 हो जाएगा और माइनस 15 इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। और ये 9x है उधर चला जाएगा 6x, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री इक्वल टू ये 3x हो जाएगा। अगर हम 3 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 10 टाइम्स में जाएगा और x का वैल्यू यही 10 डिग्री आएगा, यही 10 डिग्री इसका आंसर आएगा। 10 डिग्री इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन सही है, ए नंबर क्या है? ए। क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो दिख रहा है सबको? बोलिए हाँ सर दिख रहा है। चलिए आइए, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम और भी जूम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, फिगर हम इधर बना लेते हैं खुद से ताकि हमको लिखने में आसानी हो। हाँ, इधर देखिए ये फिगर है,
फिगर है आपका ऐसा, फिर है ऐसा, और फिर है ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे बोला है 4x है, यहाँ पे क्या है 4x है, और यहाँ पे बोल रहा है 5x है। ये पूरा का पूरा क्या बोल रहा है कि 5x है। ये पूरा को हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, इधर साइड में हम दिखाएंगे, इस एंगल को हम दिखाएंगे। ये पूरा का पूरा कितना है 5x है, ठीक है। उसके बाद ये 3x दिखा रहा है, ये क्या है 3x है। अब इस क्वेश्चन को हम ये देखिए, ये तो दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है, बोलेंगे हाँ सर पैरेलल है। अब क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का मतलब यह है कि इससे होते हुए, इससे होते हुए एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है, जो इसका पैरेलल होगा, ठीक है। ये यदि हम नाम देना चाहते हैं तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है, ठीक है। सबको क्लियरली फिगर दिख रहा है। तो देखिए हम अल्टरनेट एंगल से बताए थे कि जेड फिगर जब भी बनेगा, अगर ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा, ठीक है। अगर हम बोले थे कि अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है, जेड फिगर। अगर हम ये बात बोले थे कि ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होना चाहिए अल्टरनेट एंगल से। तो बताइए ये 3x है, तो क्या ये वाला फिगर जो है, ये वाला फिगर जो इधर बन रहा है यहाँ पे, वो क्या होगा। तो बोलेंगे आप उछल के कि जी सर ये भी 3x होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 5x है। तो ये यदि 3x है तो 5x में 3x को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2x बचेगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 5x है टोटल, ये 3x अकेला है, तो ये 2x बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये वाला एंगल जो है वो 2x आ जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल जो है वो 2x आ जाएगा। इसी को हम बोलेंगे ये 2x है। आप क्वेश्चन सॉल्व। हम क्या बोले थे कि ये दोनों जो है एक ही साइड में बना है, इसीलिए ये 180 डिग्री होगा। मतलब 4x डिग्री प्लस 2x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल x और y को जोड़ने पर हम हमेशा 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो 6x हो जाएगा ये, और ये 180 डिग्री, 6x इक्वल टू 180 डिग्री। 6 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू 30 डिग्री आ गया, आ गया। तो अगर x का वैल्यू 30 डिग्री आ गया तो ये क्या बोला, x का संपूरक कोण बताइए। मतलब x यदि 30 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल 180 में 30 को घटा देते हैं तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 150 डिग्री। क्या आ जाएगा 150 डिग्री। तो 150 डिग्री ऑप्शन बी में है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा, सब कोई समझ पा रहे होंगे इस बात को। देख लीजिए फिगर जो है क्लियरली दिख रहा होगा, और मैंने पूरा विस्तार से इसको बताया है, ठीक है। बोलेंगे जी सर, अब आपको अवार्ड दिलवाएंगे। आप देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए दिख रहा है सबको। हाँ यहाँ से देखिए क्या है,
हाँ देखिए, देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फिगर को हम बना रहे हैं। फिगर आपको दिख ही रहा होगा। चलिए देखिए, ये फिगर है आपका, और इस फिगर में को ड्रॉ हम कर रहे हैं। ये ड्रॉ हो गया आपका। ये जो है आपका डी है, क्या है, डी है। ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका सी है, और ये 2x यहाँ से दिख रहा है वहाँ पे, तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 35 डिग्री है, ये 35 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है। कितना दिखा रहा है, 35 डिग्री। अब देखिए यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं यहाँ से। अब देखिए क्या है कि ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये 110 डिग्री है, अगर ये 110 डिग्री है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये पैरेलल लाइन बीचों बीच से पास करेगा, बिल्कुल बीचों बीच से पास करेगा, जो ए बी और सी डी का पैरेलल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर जेड फिगर तो इसमें भी बन रहा है, जेड फिगर तो इसमें भी बन रहा है, जो ये रहेगा वो ये रहेगा। तो यहाँ से देखिए ये जेड फिगर नहीं बना रहा है, देखिए यहाँ से देखिए ये है, इधर से देखिए ये और ये जेड फिगर बना रहा है। इसको देखेंगे यदि आप इस फिगर को, तो यहाँ से आपको जेड फिगर देखने को मिल रहा है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ सर, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका 35 डिग्री का रहेगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से। अब देखिए यहाँ पे ये 35 डिग्री है, तो ये भी 35 डिग्री होगा। अब हम बताए थे कि एक लाइन होगा जिसमें से ऐसे क्रॉस करेगा, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों सेम रहेगा, मतलब 180 डिग्री होगा। अगर ये 110 डिग्री है, तो ये 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे हाँ सर 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ये एंगल जो है आपका कितना है, 70 डिग्री है। कितना है, 70 डिग्री है। कितना है, 70 डिग्री है। कितना है, 70 डिग्री। तो अगर ये 70 है, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि 35 डिग्री प्लस 70 डिग्री, और यही टोटल एंगल दिया गया यहाँ पे। इस फिगर को देखिए यहाँ से, तो ये कितना दिया गया, 2x प्लस 15 डिग्री, 2x प्लस 15 डिग्री। तो यहाँ से हम
ये हो जाएगा आपका 105 डिग्री इक्वल टू 2x प्लस 15 डिग्री। यहाँ से 15 डिग्री को इधर लेकर आएंगे, 105 में घटा देंगे हम 105 में 15 डिग्री को घटाएंगे तो ये 2x का वैल्यू आ जाएगा, और यहीं से हम घटाएंगे तो 90 बचेगा, 90 बचेगा, ये 2 है। अगर हम 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यह 45 टाइम्स में चला जाएगा, यानी x का वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो 45 डिग्री ऑप्शन आपका ए में है, ठीक है। 45 डिग्री किस में है? ए में है। तो चलिए इसको भी देख ले रहे हैं। देखिए यहाँ से जो है वो दिखाया गया क्या, फिगर इस टाइप का है, फिगर इस टाइप का है। ये फिगर है आपका, ये P है, ये Q है, और ये वाला एंगल जो है आपका दिया गया 110 डिग्री, 110 डिग्री। और ये R हमको निकालना पड़ेगा, R हमको निकालना पड़ेगा। ये S है, ये S है, और ये T है। अगर हम यहाँ से इसको पैरेलल करते हैं, ये वाला आपको 130 डिग्री दिया गया, कितना? 130, ये पैरेलल है। अपने मन से हम क्या करेंगे, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, तो अपने मन से इस लाइन से होते हुए इसको बनाने के लिए हम अपने मन से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये ड्रॉ कर दिए हम पैरेलल लाइन्स, ये पैरेलल लाइन्स ड्रॉ कर दिए। अब हम जानते हैं कि कोरेस्पोंडिंग एंगल से अगर ये 110 डिग्री है तो यहाँ से बताइए कि ये वाला स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आप बोलेंगे जी सर बन रहा है, ये बन रहा है आपका। तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो 180 में आपको 110 घटाना होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है 180 डिग्री। यहाँ से देखिए ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ये 110 है, तो ये कितना बच जाएगा? ये 70 डिग्री बच जाएगा। बोलेंगे कि जी सर। अब देखिए यहाँ से ये बात समझेंगे कि कोरेस्पोंडिंग एंगल के बारे में भी हमने आपको बताया था कि ये जो एंगल होगा ये वाला, वो ये एंगल के बराबर हो जाए, सॉरी, ये जो एंगल होगा आपका, यहाँ का जो एंगल होगा वो यहाँ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे सेम पोजीशन पर रहेगा तो कोरेस्पोंडिंग एंगल जो है इक्वल हो जाएगा, कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल। तो यहाँ से देखिए ये यदि 130 है यानी 130 है, तो क्या ये वाला 130 नहीं होगा? बोलेंगे जी सर हो जाएगा। अब जब 100 ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, पूरा 180 बनना चाहिए, तो ये 30 है, तो ये कितना आना चाहिए? तो ये 180 में घटा देंगे जब, तो ये 50 डिग्री आना चाहिए आपके हिसाब से। बोलेंगे हाँ सर। 180 डिग्री में यदि आप घटा देंगे 130 डिग्री को, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 50 डिग्री का, कितना? 50। और हम सभी जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? तो तीनों इंटीरियर एंगल का सम होता है आपका x, y और z। तीनों का सम होता है एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z। ये कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल यदि आपको निकालना है तो क्या करेंगे? 180 डिग्री में आपको इसको और इसको सम को घटाना पड़ेगा, 50 प्लस 70, 50 प्लस 70। तो ये 180 में आपको 120 डिग्री घटाना होगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका? बोलेंगे जी सर ये 60 डिग्री आ जाएगा हमारा, 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री।
ये 60 डिग्री आपका ऑप्शन बी में है। ठीक है, सबको क्लियर समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं सर। अगर हम इसी में बात कर लें, ठीक है, इसी में यदि हम बात कर लें, इसको देखिए जरा सा, ये दिख पा रहा है बढ़िया से? देखिए, ये यदि अच्छा से दिख पा रहा है आपको तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू जो है, पी क्यू क्या है? पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसका? आर एस का, आर एस का पैरेलल है। और ए ई एफ, एंगल ए ई एफ जो है आपका कितना डिग्री बोल रहा है? तो 95 डिग्री है, 95 डिग्री है। और बी एच एस, बी एच एस जो है आपका कितना है? तो 110 डिग्री है, 110 डिग्री है। और ए बी सी जो है वो कितना है? ए बी सी है आपका x डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कोरेस्पोंडिंग एंगल हम बताए थे क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये वाला एंगल हम निकालना चाह रहे हैं तो इसका भी ये वाला एंगल बराबर होगा कोरेस्पोंडिंग एंगल से। तो देखिए यहाँ पे समझिए ये बात कि ये 95 डिग्री है, तो क्या ये वाला 95 डिग्री नहीं आएगा? बोलेंगे जी सर आ जाएगा 95 डिग्री, कोई दिक्कत का बात नहीं है, 95 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो ये देखिए ये पूरा, ठीक है, तो ये कितना है? 180 बनाएगा। इसका मतलब ये अंदर का एंगल कितना होगा? तो अंदर का एंगल जो है आपका हो जाएगा 180 में 110 को घटा देंगे, 180 में 110 को घटा देंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो है आपका 70 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 70 डिग्री का। अब इस फिगर को देखिए एकदम गौर से, इस फिगर को गौर से देखेंगे तो क्या हमको देखने को मिलेगा? ये एक्सटीरियर एंगल बना रहा है। ये क्या बना रहा है? एक्सटीरियर एंगल। मतलब ये वाला एंगल देखिए ऐसे बना रहा है फिगर। तो इस फिगर में क्या देखने को हमको मिलेगा कि यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, यहाँ पे ये कॉर्नर पे, तो वो कॉर्नर पे जो एंगल है वो 95 डिग्री का है, 95 डिग्री का है। कितना का है? 95 डिग्री का है। कितना डिग्री का बना रहा है? 95 डिग्री का, 95 डिग्री का बना रहा है। और ये वाला जो है आपका 70 डिग्री का बना रहा है, और ये x का बना रहा है। ठीक है, तो x प्लस 70, x प्लस 70 जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल का ऑपोजिट के इक्वल होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब बाह्य कोण हमेशा अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये 70 उधर लेकर जाएंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 95 में आपको 70 को घटाना होगा। इस केस में आपको 25 डिग्री आ जाएगा आंसर। 70 20 90 25 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 डिग्री आ जाएगा। और यही 25 डिग्री आपका ऑप्शन जो है बी में रहेगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, लंबा लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अच्छा है, इसीलिए जो है वो बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे फ्रेंड्स। और तब तक के लिए आप जो है वो जितना हम बताए हैं, जितना कंसेप्ट हमने बताया है, जितना हमने थ्योरी बताया है, उसको आप रिवाइज करें। और रिवाइज करके आप फिर नेक्स्ट क्लास में मिलें। उसके बाद हम जो है कल जो है ये चैप्टर लगभग लाइन्स एंड एंगल्स का लगभग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बच जाए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन लगभग ख़त्म कर देंगे कॉन्सेप्ट वाला। अभी जो है